हमारे चारों तरफ हर पल कुछ न कुछ बदल रहा है। एक बीज का पेड़ बनना, दूध का दही बनना, दिन का रात में बदलना। कभी सोचा है ये सब होता कैसे है? चलिए आज इसी बदलाव के पीछे छिपे विज्ञान को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जरा आप प्रकृति को देखिए, एक छोटी सी कली और फिर धीरे धीरे कैसे वो एक खूबसूरत फूल बन जाती है। ये बदलाव का कितना सुंदर और नेचुरल एग्जाम्पल है। या फिर खुद हमारे शरीर को ही देख लीजिए, हमारे नाखून धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं ना। ये भी तो एक बदलाव ही है, भले ही कितना भी धीमा क्यों ना हो, पर होता तो लगातार है। और कमाल की बात तो ये है कि कई बार तो हम खुद इस बदलाव के मास्टर बन जाते हैं अपनी किचन में ही। जैसे दूध से दही जमाना, ये भी तो एक तरह का मैजिक ही है ना। तो ये जो बदलाव है, ये आखिर है क्या? मतलब क्या कोई तरीका है जिससे हम इन सारे अलग अलग तरह के परिवर्तनों को समझ सके? चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो बदलाव को समझने का जो सबसे पहला तरीका है वो है समय। जी हाँ, टाइम। जरा सोचिए, लोहे में जंग लगने में महीने, कभी कभी तो साल लग जाते हैं। बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इसे हम कहते हैं मंद परिवर्तन। और दूसरी तरफ एक माचिस की तीली, वो तो बस पलक झपकते ही जल उठती है। ये हो गया एक तीव्र परिवर्तन। ठीक है, तो समय की बात तो हो गई। अब एक और एंगल से देखते हैं, क्या कोई बदलाव अच्छा या बुरा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कुछ बदलाव हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, जैसे कच्चे फल का पक जाना या फिर खाना पकाना। ये सब हैं अनुकूल परिवर्तन। पर कुछ बदलाव नुकसानदायक भी होते हैं, जैसे वो ही पका हुआ खाना अगर कुछ घंटे बाहर रह जाए तो खराब हो जाता है। ये हो गया प्रतिकूल परिवर्तन। और यहाँ एक बहुत मजेदार बात है, कभी कभी एक ही बदलाव सिचुएशन के हिसाब से अच्छा या बुरा हो सकता है। जैसे बारिश किसान के लिए तो वरदान है ना, लेकिन अगर किसी ने वीकेंड पे बाहर घूमने का प्लान बनाया हो तो उसके लिए तो वो विलेन बन गई। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। क्या किसी बदलाव को रिवर्स किया जा सकता है? क्या हम उसे वापस पहले जैसा कर सकते हैं? हाँ, कुछ बदलावों के साथ ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। जैसे एक गुब्बारा लीजिए, उसमें हवा भरेंगे तो उसका साइज, शेप सब बदल जाएगा। लेकिन जैसे ही हवा निकाल देंगे वो वापस पहले जैसा हो जाएगा। सिंपल। इसे ही कहते हैं रिवर्सिबल चेंज, यानी उत्क्रमणीय परिवर्तन। लेकिन कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जहां से यू टर्न लेने का कोई रास्ता नहीं होता। एक बार दूध से दही बन गया तो बस बन गया, उसे वापस दूध नहीं बना सकते, है ना। या मोमबत्ती जल गई तो जल गई। ये होते हैं इरिवर्सिबल चेंज या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। और पता है, ये जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का कॉन्सेप्ट है ना, यही हमें बदलाव के दो सबसे फंडामेंटल टाइप्स तक ले जाता है, फिजिकल और केमिकल चेंज। तो इसका निचोड़ क्या है? देखिए, फिजिकल चेंज में चीज की शक्ल बदलती है पर चीज वही रहती है। जैसे पानी का बर्फ बनना, बर्फ भी तो H2O ही है ना। लेकिन केमिकल चेंज में एक पूरी की पूरी नई चीज बन जाती है। जैसे लकड़ी जलकर राख बन गई, अब वो राख लकड़ी नहीं है, वो कुछ और ही बन चुकी है। तो ठीक है, अब हमें बदलावों को क्लासिफाई करना तो आ गया, स्लो, फास्ट, अच्छा, बुरा, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। लेकिन सवाल ये है कि ये सब होता ही क्यों है? मतलब इनके पीछे की असली वजह क्या है? कोई भी बदलाव अकेले नहीं होता। यह हमेशा एक तरह का टीम वर्क है। जैसे जंग लगने को ही ले लीजिए, सिर्फ लोहा काफी नहीं है, उसे हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी दोनों की जरूरत पड़ती है। जब ये तीनों मिलते हैं तब जाकर बदलाव होता है। और इस टीम वर्क को चलाने वाली असली पावर क्या है? वो है एनर्जी। जी हाँ, ऊर्जा। हीट एनर्जी पानी को भाप बना देती है। लाइट एनर्जी पुराने फोटोग्राफ्स का रंग फीका कर देती है। और जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारी मैकेनिकल एनर्जी ही उसे आगे बढ़ाती है। तो असली इंजन तो एनर्जी ही है। और सोचिए, जब यही प्रोसेस लाखों सालों तक चलता है तो क्या कमाल होता है। जैसे धरती के नीचे लाखों साल के दबाव और गर्मी से कोयला और पेट्रोल बनता है। ये तो बदलाव की एक पूरी महागाथा है। तो अब हमारे पास दुनिया को देखने का एक नया साइंटिफिक चश्मा है। अगली बार जब अपने आसपास देखें तो जरा सोचिए, अभी इसी पल कौन सा कॉम्प्लेक्स चेंज हो रहा है? पेट में खाने का पचना या बाहर मौसम का बदलना? विज्ञान सच में
हर जगह है।